हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजी जी अड्डा पर। तो आज हम आप लोग के लाए हैं महात्मा गांधी से संबंधित जो भी क्वेश्चन अभी तक में एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो पूछे गए हैं, जितने भी शिफ्ट में हम जानेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं महात्मा गांधी से। हम सभी को जानेंगे इस वीडियो में और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाले जिसके भी एग्जाम है एनटीपीसी का, उसमें एक नया क्वेश्चन फिक्स रहेगा इस टॉपिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो हम बता दें, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दिए थे। दोनों बातों को याद रखिएगा। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। जब ये 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने गए थे इंग्लैंड, उस समय विंस्टन चर्चिल ने इसे अर्धनग्न फकीर कहा था। आप इसे याद रखिएगा। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा। तीनों को याद रखिएगा, 1930, 1931, 1932। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और पूछता है कि महात्मा गांधी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि महात्मा गांधी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को भिखारी के वेश में महान आत्मा कहा था। आप इसे याद रखिएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि दिए थे। हम पहले बता दिए, आप इसे याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था? तो हम बता दें, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें अध्यक्ष के चुनाव में मतभेद हो गया। तो उसमें गांधी जी चाहते थे कि उसके द्वारा उसके जो चाहते थे वो पट्टाभी सीतारामैया को हराकर, हम बता दें पहले, पट्टाभी सीतारामैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष बने थे कांग्रेस, मतलब त्रिपुरी अधिवेशन, कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। गांधी जी चाहते थे पट्टाभी सीतारामैया बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाद में मतलब चुनाव हुआ, चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे और पट्टाभी सीतारामैया हार गए थे। आप इसे याद रखिएगा। किसे हरा कर जीते थे? तो पट्टाभी सीतारामैया के, जो कि गांधी जी चाहते यही बने। अब बाद में जब क्या हुआ कि जब सुभाष चंद्र बोस ने जीत लिया था, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। उसके बाद जब वो छोड़ दिया तो अध्यक्ष कौन बनेगा? तो ना पट्टाभी सीतारामैया भी चाहता था, ये हार गया तो ये थोड़े अध्यक्ष बनेगा, ना वो मतलब सुभाष चंद्र बोस बने। तो बने कोई तीसरा व्यक्ति। वो तीसरा व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय अध्यक्ष बने थे जब सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ दिए थे अध्यक्षता और पट्टाभी सीतारामैया भी नहीं बने थे। तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। आप इसे याद रखिएगा। 1939 में इससे अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आप इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? इसे नेटल पढ़िए, नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो ये महात्मा गांधी ने किए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। कब? तो 22 अगस्त 1894 को नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा किया गया था दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। आप इसे याद रखिएगा। साउथ अफ्रीका कब गए थे हम बताएंगे, कब वापस आए भी बताएंगे अगले क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन इससे संबंधित है भी, इसलिए हम यहाँ नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन है कि ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक, आप सोच सकते हैं कितना मतलब हम लोग पढ़ते हैं हरिजन, उसके बाद हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सभी महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं ना, पत्रिकाएं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा था ऑल मैन और ब्रदर्स, ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। आप इसे याद रखिएगा। कौन? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज इसी का है ना। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी इसी का है। हिंद स्वराज, हरिजन सभी इसी का है। सभी को याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी पर हुए मुकदमे की सुनवाई में जज कौन था? जो असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा, 1920 में उस समय गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के केस की सुनवाई जो हो रहा था, उस सुनवाई जो कर रहा था उसमें जज कौन था? कौन सा जज उस केस का सुनवाई किया था? तो जज का नाम था सियान ब्रूमफील्ड, जस्टिस सियान ब्रूमफील्ड उस जज का नाम था। आप इसे याद रखिएगा। जब गांधी जी असहयोग आंदोलन के बाद जब उसको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था, केस की सुनवाई जो किया था सियान ब्रूमफील्ड। आप इसे इस नाम को याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद गुजरात के धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अफसोस है, नमक सत्याग्रह हम लोग सिर्फ ऊपर पढ़ लेते हैं, कब हुआ था, किसने शुरू किया था, बस यहीं तक। क्वेश्चन में पूछ रहा था गांधी जी जब नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद गुजरात के धरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू और अब्बास तैयब जी दोनों ने किया था। आप इसे याद रखिएगा दोनों का नाम। उसके बाद गांधी जी तो गिरफ्तार हो गए। और नमक सत्याग्रह किस आंदोलन से संबंध है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुए थे? 12 मार्च 1930 को, है ना। और नमक सत्याग्रह 6 अप्रैल, लिख दे रहे हैं, 6 अप्रैल 1930 को नमक, समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग है, मतलब उसी में है नमक सत्याग्रह। शुरू हुए थे 1930 में 12 मार्च और समाप्त हुए थे 6 अप्रैल 1930 को। आप इसे याद रखिएगा। और जब गांधी जी गिरफ्तार कर लिए गए थे उस समय गुजरात से इसका नेतृत्व कर रहे थे सरोजनी नायडू, अब्बास तैयब, दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनिक्स आश्रम, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किए थे फिनिक्स आश्रम की स्थापना। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। और इंडियन ओपिनियन अखबार भी शुरू किए थे। किसने? महात्मा गांधी ने। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि इंडियन ओपिनियन अखबार किसका? महात्मा गांधी का। कहाँ से शुरू किए थे? दक्षिण अफ्रीका से। और ये फिनिक्स आश्रम से ही शुरू किए थे। आप इसे याद रखिए, फिनिक्स आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ किस भारतीय महिला ने भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तो उसमें महात्मा गांधी जी के साथ कौन से भारतीय महिला ने भाग लिया था? सरोजनी नायडू। और क्वेश्चन पूछता है कि कौन से व्यक्ति जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों में, पहला, दूसरा, तीसरा, 1930, 1931, 1932। तो वो थे भीमराव अम्बेडकर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो ये बेलगांव अधिवेशन 1924 में, कर्नाटक में है बेलगांव, जहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, बेलगांव अधिवेशन 1924। आप इसे याद रखिएगा। 1925 में कौन किए थे? कानपुर में सरोजनी नायडू, जो कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी। और वैसे पूछेगी पहली महिला अध्यक्ष, अरे यहाँ से वहाँ तक चल गया रे बच्चा, तो वो हो जाएगा एनी बेसेंट 1917 लखनऊ अधिवेशन। अब प्रथम भारतीय महिला थे सरोजनी नायडू 1925 कानपुर। डिस्प्ले इधर उधर चल जाता है पेन। क्वेश्चन है महात्मा गांधी, ये हो ये क्वेश्चन तो वाह कितना अच्छा क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यानी महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। आप इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो बता दें, चौरी चौरा 5 फरवरी 1922 को हुआ था ना। 5 फरवरी 1922 को हुआ था ना, 1922 को चौरी चौरा कांड। कहाँ? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में। पुलिस थाने में आग लगा दिया था। आप सोच सकते हैं। तो जब उतना घटना घट गया, चौरी चौरा घटना, तो उसके बाद कौन से आंदोलन को वापस ले लिया था? तो उस समय चल रहा था असहयोग आंदोलन, इसी को वापस ले लिया था। 1920 में शुरू हुआ था ना असहयोग आंदोलन, इसी को वापस ले लिया था। इसके वापस लेने से बड़े बड़े नेता को ठेस पहुंचा था, जिसके कारण मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने अलग होकर 1923 में, कब? 1923 में स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। आप इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है करो या मरो का नारा। ओ हो, ये तो महात्मा गांधी कब? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिए थे, करो या मरो। अहिंसा के पुजारी थे, बाद में इसको हिंसा अपनाना ही पड़ा। सोचा कि अब हाथ पैर जोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, अब तो हिंसा अपनाना पड़ेगा, इसलिए बोला वहाँ के कर या मर, करो या मरो, डू एंड डाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतना अच्छा जो क्वेश्चन पूछ रहा महात्मा गांधी के बारे में, हम सोच रहे, इसलिए हम सभी क्वेश्चन एक जगह एक वीडियो में कर दिए, ताकि आप लोग को मतलब याद हो जाए तुरंत, समझ भी आ जाएगी कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछता है। ऐसे एक नया क्वेश्चन फिक्स रहेगा, जिसका भी आगे एग्जाम है एनटीपीसी का, ग्रुप डी का। क्वेश्चन है कि 1921 में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। बाबू शिव प्रसाद गुप्त महात्मा गांधी के साथ काशी विद्यापीठ के जो संस्थापक थे वो कौन थे? काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त थे, महात्मा गांधी थे। इसके साथ एक और व्यक्ति थे, कौन थे उसका नाम बताना था? भगवान दास। कौन? भगवान दास। यह है कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश वाराणसी में है काशी विद्यापीठ, आप इसे याद रखिएगा। और इसका वर्तमान नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी 1915 में कहाँ से अस्थायी रूप से भारत लौटे थे? ये दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। गए थे कब? 1893 में। अरे 1893 में। और वापस आए कब? 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को वापस आए, गए 1893 में, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं, 9 जनवरी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करने के विरोध में कौन सा आंदोलन किया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह, सब जानता है। 1917 में हुआ था बिहार में। कहाँ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह, जिसमें क्या कहते हैं, ब्रिटिश द्वारा यहाँ के किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाता था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किए थे। उसके द्वारा चला गया भारत में पहला सत्याग्रह थे चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी था। आप इसे याद रखिएगा। कब हुए थे? 13 अप्रैल 1919 में हुए थे ना। 13 अप्रैल 1919 को हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दिए थे और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइटहुड की उपाधि लौटाई। दोनों को याद रखिएगा, महात्मा गांधी केसरे हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन के लिए किसने आमंत्रित किया था? जो चंपारण आंदोलन के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था, किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल, वहाँ के स्थानीय किसान थे राजकुमार शुक्ल। इसी ने 1916 में लखनऊ अधिवेशन हो रहे थे, तो उसी अधिवेशन में जाकर ऐसा सा बात है, आपको जाना पड़ेगा। तो वही महात्मा गांधी 1917 में गए, मैं 1917 में फिर चंपारण सत्याग्रह शुरू किए और बाद में किसानों को मुक्ति दिलाया उससे। तो यहाँ तक हम बता दिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बस यहीं तक था। क्वेश्चन एक पूछता पूना पैक्ट, है ना, किसके बीच हुआ था? तो ये अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, अरे बच्चा इसमें लिखा अच्छा से नहीं जाता है। अंबेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट, है ना। उसके बाद क्वेश्चन पूछता पूना पैक्ट तो हो गया। गांधी इरविन समझौता, उसे भी बताते वो क्या छूटेगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 19 डेट लिखा देते हैं, 5 मार्च 1931 से। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन के बीच, गांधी और इरविन के बीच, आप इसे भी याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आइए सारे क्वेश्चन को बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ या नेक्स्ट टॉपिक के साथ।